गाइस मैंने पहली बात पूरे सीए के ओवरऑल में 3 से 4 साल काम सीखा है, और दूसरी बात मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है गाइस। इतना मतलब ज्यादा पूरा सेटअप नहीं है कि मैं आप लोगों तक एक मल्टीटास्किंग सिखा सकूं। मतलब जो भी 3 से 4 साल मैंने सीखा है ओवरऑल एक्सपीरियंस, यूट्यूब पे गाइस इतनी वीडियोस है कि मतलब आप जो जिस वीडियो पे क्लिक करोगे ना वहां कंफ्यूजिंग होगा गाइस। अच्छा ये वाला टॉपिक मैंने कवर कर लिया, अच्छा भी वाला टॉपिक कैसे कवर होगा, अच्छा भी वाला टॉपिक कवर करते ये वाला कैसे टॉपिक कवर होगा। गाइस मैंने यूट्यूब पे कुछ भी नहीं सीखा है, मैं सिर्फ एक सीए के अंडर में 4 साल काम करके पूरा ओवरऑल टैक्सेशन पूरा सीख चुका हूँ। ओवरऑल टैक्सेशन जीएसटी से लेकर अकाउंटिंग तक का पूरा मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा गाइस अपना। मेरे पास अभी मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं है गाइस, रूम में एक वो भी नहीं है कि मैं आप लोगों तक जो है अपनी नॉलेज शेयर करूं। बट ये है कि ओवरऑल जितना मेरे को सीखा मैंने 3 से 4 साल, वो आप तक मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जीएसटी से रिलेटेड। तो मतलब आपको मैं दिखाता हूँ मेरे कमरे का व्यू कैसा है गाइस। एक बार आप लॉगिन करोगे तो आपको पता लगे। आइए देखते हैं गाइस मेरे रूम का व्यू। मैं चाहता हूँ कि बस जो मेरी नॉलेज है वो आप तक पहुंचे, बस मेरी नॉलेज जो है गाइस आप तक पहुंचे, पूरा एक्सपीरियंस दूंगा आपको जीएसटी का पूरा, जो मैंने सीखा है एक्चुअल वर्किंग जो सीखी है कि मल्टीनेशनल कंपनी में किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग होती है, कैसा प्रोसेस होता है। हर वीडियो पे गाइस क्लिक करोगे आपको कंफ्यूजिंग रहेगी। एक बस मैं पूरा ब्लॉग अब अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ 1 जनवरी यूट्यूब पे गाइस। बस आपको थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो जो मैं कहता हूँ बस उस चीज को आप फॉलो करना। 100% श्योरिटी है कि आप अकाउंटिंग और जीएसटी में परफेक्ट हो जाएंगे गाइस। एकदम श्योरिटी दावा करता हूँ गाइस मैं, बिल्कुल एक श्योरिटी दावा। अगर मेरे यूट्यूब पे गाइस एक व्यूज भी आ रहा है ना, तो मैं उस एक व्यूज के लिए मैं वीडियो जरूर डालूंगा गाइस। बट आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा गाइस। मैं देखो इतना मतलब ऐसा नहीं हूँ कि एकदम शो ऑफ करूँ आगे मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। बट ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आपके संग में गाइस शेयर करने जा रहा हूँ। आइए आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके समझाना चालू करता हूँ गाइस। चलिए तो गाइस पहले हम बात करते हैं जीएसटी की। रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जान लेते हैं कि जीएसटी एक्चुअली बेसिक जो ये काम किस तरीके से करता है गाइस। तो पहले हम आते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है गाइस, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सप्लाई चेन इससे ये और इससे ये। और बात अगर मैं करूं जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी किस तरीके से ओवरऑल सप्लाई का चेन किस तरीके से वर्क करता है। पहली चीज रिटर्न प्रोसेस का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा गाइस। इसमें मेनली जो आपका रेगुलर सप्लायर होता है उसमें दो मेन सप्लाई होती है, एक तो आपका आपकी जीएसटीआर 1, एक आपकी जीएसटीआर 2B, एक आपकी जीएसटीआर 3B। ये 3 रिटर्न आती है मेनली गाइस। इसके अंदर जो प्रोसेस होता है इसके अंदर सारा का सारा ओवरऑल सेल्स का डेटा होता है गाइस। सेल्स से मीन्स आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, यानी सेल्स मीन्स जो आप माल बेच रहे हो, जो उसको आप पार्टी को टैक्स दे रहे हो, जो आप पे कर रहे हो, वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स गाइस। ठीक है, और दूसरा होता है आपका इनवर्ड, इनवर्ड यानी परचेज गाइस, यानी इनपुट टैक्स। ठीक है गाइस, अब उससे पहले मैं आपको बताता हूं जीएसटी समझने से पहले और इसका रिटर्न का प्रोसेस समझने से पहले गाइस आपको ये बेसिक समझना प्रोसेस है कि हाउ टू फ्लो ओवर ऑफ चेन सप्लाई इन जीएसटी वर्क। कि यहाँ मेनली 2% का काम होता है, ए और बी। जीएसटी तो काम करता है वो करता है 2% पे मेनली। बात आप अपने आप को मान के चलना गाइस। पहली चीज आपको समझना है मैं ए हूं, सामने वाला मेरे लिए क्या है और मैं सामने वाले के लिए क्या हूँ गाइस। यहाँ पे आपको दो चीज फॉलो करनी पड़ेंगी, कौन सी, ए और बी। मेरे लिए क्या है सामने वाला पर्सन, और दूसरा मेरे लिए ए कौन है, और मैं बी के लिए क्या चीज हो वो आपको समझना बहुत जरूरी है। यानी मान लीजिए आप सेल हो, अगर आप सेल कर रहे हो तो सामने वाले के लिए वो परचेज है गाइस। ठीक है, वो आपसे टैक्स लेगा, आप पे करोगे गाइस। दूसरी चीज उसके लिए वो परचेज हो, परचेज में वो क्या करेगा, आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे तो उसके, अब वो जब अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले चेक करेगा आपका बिल, उसको जीएसटीआर 2B एक प्रोसेस होता है गाइस। ठीक है, जीएसटीआर 2B यानी परचेस। गाइस पहली बात मैंने अभी आपको बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न रिटर्न का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से एक्चुअल बेसिस पे जो है वो काम करता है गाइस। ठीक है,
पहली चीज, रिटर्न समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिटर्न्स के अंदर एक्चुअली डेटा किस चीज से हम रिलेटेड देते हैं। रिटर्न्स के अंदर कौन कौन सा डेटा जो है जाता है, जिससे हमारी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल होती है। रिटर्न्स जो है एक्चुअल बेसिस पे काम करती है दो टैक्सेबल पे। एक होता है हमारा उसमें आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, और एक होता है दूसरा हमारा इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड यानी उसके अंदर देते हैं पूरा सेल का डेटा, और इनवर्ट सप्लाई का डेटा मतलब कि परचेज का डेटा, जो पार्टी के लिए क्लेम है और आपके लिए वो टैक्स है, जो आपकी लाइबिलिटी है। आउटवर्ड पे आप अपना टैक्स देते हो, परचेज पे सामने वाला जो पार्टी है वो आपके लिए क्लेम करता है। ठीक है, आउटवर्ड टैक्सेबल लाइबिलिटी समझ में आया? आप मुझे ये बताओ।